Good morning student. My name is Anil Devda and this is the 9th lecture of 12th class physics. In this lecture we have discussed about the intensity of electric field due to the electric dipole at axial position. लास्ट टाइम तक हम लोग स्टूडेंट्स देख चुके थे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का इफेक्टिवनेस P यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला P इज इक्वल टू 2ql होता है। साथ ही साथ में उसकी 3 पोजीशंस पे अपने को 3 डेरिवेशंस करने हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। तो चलिए करते हैं आज के इस लेक्चर की शुरुआत। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा और तैयार हो जाइए। चलिए स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट। हमें करना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। तो ध्यान से इसे ही एंड ऑन पोजीशन के नाम से भी जानते हैं। चलिए तो समझते चलिएगा स्टूडेंट बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है, और ध्यान भी देते चलिएगा वरना नजर हटी दुर्घटना घटी, ठीक है। चलिए अब हमारे पास में क्या है, ये सबसे पहले अपन ने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर करा, ये वाला। अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर अपन ने कंसीडर करा तो याद कीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज से मिलकर बनता है। अब मैंने आप लोगों को रीजन बता चुका था कि नेगेटिव आगे क्यों रखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। अब इनके बीच की ये जो डिस्टेंस होती है, दिस सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है, ये जो एक फिक्स्ड डिस्टेंस होती है, ये फिक्स्ड डिस्टेंस कितनी होती है, तो यहां से यहां तक की इनके बीच की फिक्स्ड डिस्टेंस 2l होती है। क्लियर। ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शंस होगा, क्या इंटेंसिटी निकलेगी, यही हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। चलिए फिलहाल इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का अगर मैं नाम रख दूं, इसे ए बी नाम दे दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए इसके बारे में आप थ्योरी लिखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, या एक काम करते हैं इसे और अच्छी तरीके से समझते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने बनाया एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हमें एक्सियल पोजीशन पे निकालना है, ठीक है। तो अब एक्सियल पोजीशन क्या होती है ये भी हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक्सियल पोजीशन में क्या होगा कि ये वाली लाइन को हम इसकी एक्सियल पोजीशन कहेंगे। गॉट इट। इस पूरी लाइन को हम एक्सियल पोजीशन कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इस एक्सियल पोजीशन के ऊपर एक पॉइंट है जिसके ऊपर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब इसके ऊपर एक पॉइंट कंसीडर करते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए वो पॉइंट कौन सा कंसीडर कर लेते हैं हम यहां पर एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, दैट पॉइंट इज एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं P। क्लियर, ठीक है। अब इस P पॉइंट पर हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। चलिए अब स्टूडेंट बहुत अच्छे से देखते चलिएगा। अब सबसे पहले बात तो इस P की लोकेशन कैसे डिसाइड करेंगे, भाई P कहां रखा हुआ है। अब आपने बोला कि सर एक्सियल पोजीशन पे रखा हुआ तो है, तो भैया इस P को मैं यहां रख दूं, यहां रख दूं, यहां रख दूं या यहां रख दूं, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि P एक्सियल पोजीशन पे कहां रखा है, क्योंकि एक्सियल पोजीशन भी अपने आप में बहुत बड़ी सी लाइन है, कहां रखा हुआ है। तो अब कोई बोलेगा सर इस Q से अपन डिस्टेंस नाप लेते उस Q से, भैया इस Q से डिस्टेंस नापूंगा तो उसको बुरा नहीं लग जाएगा, भाई दोनों डाइपोल बना रहे। तब हमने क्या किया, इसके सेंटर से, ध्यान रखिएगा कहां से स्टूडेंट, इसके सेंटर से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसके सेंटर से हमने सेंटर पॉइंट ले लिया, जैसे ये वाला जो इसके ठीक बीच में, इसके सेंटर से, और इसके सेंटर से हमने यहां से लेकर के यहां तक की ये डिस्टेंस कितनी कर दी, तो दिस डिस्टेंस इज x। आया सभी को समझ में। यानी अब इस P पॉइंट के बारे में अपन क्या बोलेंगे कि P पॉइंट एक्सियल पोजीशन पे रखा हुआ है, कहां से, उसके सेंटर से। क्लियर, इतना हिस्सा सभी को क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे तरीके से। चलिए अब इसी के बारे में हम लिख लेते हैं थ्योरी, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा इसकी थ्योरी क्या होगी। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए ये इसकी अपन ने थ्योरी लिखी है। क्या थ्योरी लिखी, लेट ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल which is made by minus q and plus q charges. Both charges are separated by 2l distance. ठीक है। A point P
प्लेस्ड एट x डिस्टेंस, पॉइंट P प्लेस्ड एट x डिस्टेंस टू दी या फ्रॉम दी सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक या सेंटर ऑफ दिस डाइपोल। और कौन सी पोजीशन में है? एट एक्सियल, इसे ही एक और नाम से एंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं। अब हमारा टास्क क्या है? नाउ वी हैव टू फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू at this point. Now we have to find intensity of electric field, electric dipole at this point. ठीक है, चलिए, तो हमें ये निकालना है कि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से ये आप थ्योरी मैंने लिख दी है। ठीक है, अब चूंकि ये थोड़ा सा एक लंबा सा डेरिवेशन होना है तो इसे मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ले चलता हूं। ठीक है, इस पूरे ड्रॉ को हम उठा करके इसे नेक्स्ट स्लाइड पे ले चलते हैं। चलिए, तो देखिए यहां तक अपन ने लास्टली यहां तक हम इस बच्चे से इसको स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके बारे में अपने को डिटेलिंग में अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, इसका डेरिवेशन पार्ट कैसा होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहली चीज हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं इस P पॉइंट के ऊपर। तो देखिए आप जब भी निकालना हो तो इस P के ऊपर अपन एक टेस्ट चार्ज को कंसीडर करेंगे और वो टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होगा? प्लस Q। मैं लिख नहीं रहा हूं लेकिन आप लोगों को माइंड में रखना है कि यहां तो टेस्ट चार्ज है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं यहां पर क्या, तो हम निकालते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट ए पॉइंट की वजह से इस P के A के ऊपर, इस P मतलब A की वजह से P के ऊपर। अच्छा, अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला हम जानते हैं, याद कीजिए, सोर्स चार्ज से क्या होता है? 1/4πε0 Q/r²। ये सोर्स चार्ज होता है। R क्या होता है? डिस्टेंस। ये फॉर्मूला हम जान चुके हैं, तो यही फॉर्मूला यहां पर यूज करना है। चलिए, तो इंटेंसिटी यहां पर मैंने नाम लिख दिया इसका EA, क्योंकि A पॉइंट की वजह से लग रहा है। फॉर्मूला इसका क्या है? 1/4πε0। अच्छा, यहां पर इस P के ऊपर, तो इन दोनों में से सोचिए सोर्स चार्ज का है, यहां तो टेस्ट चार्ज प्लेस है, यानी यही सोर्स चार्ज है। और मैंने आप लोगों को स्टूडेंट बताया था कि इसके नेचर को नहीं लिखते हैं हम यहां पर, Q डिवाइड बाय, अच्छा यहां से यहां तक की डिस्टेंस, तो A से लेकर P तक की डिस्टेंस, दैट डिस्टेंस AP²। अब सबसे मेन बात, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो इमेजिन कीजिए कि सर ये है नेगेटिव, यहां पर एक छोटा सा हमने टेस्ट चार्ज पॉजिटिव कंसीडर करा है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव के रूप में क्या होगा? अट्रैक्शन। तो इसके ऊपर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और ये फोर्स का नाम क्या है, या इसके ऊपर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगेगी, दैट डायरेक्शन इज EA। क्लियर? अच्छा, अब इसकी डायरेक्शन कैसे है तो हमें लिख के बताना है। तो भैया इसकी डायरेक्शन किधर से किधर जा रही है? तो इसकी डायरेक्शन जा रही है P से A की तरफ, तो हम यहां लिखेंगे ब्रैकेट में अलोंग PA। ठीक है, यानी हमने इसका मैग्नीट्यूड बताया और ब्रैकेट में उसकी डायरेक्शन को बता दिया कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलिए स्टूडेंट्स, अब यहां पर अगला हमारे पास में फंडा क्या आता है कि क्या हम AP की डिस्टेंस निकाल सकते हैं? A से लेकर P तक की आखिर कितनी डिस्टेंस है? तो इमेजिन कीजिए A से लेकर P तक की डिस्टेंस को हमको देखना है। तो स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखते जाइएगा। ठीक है, थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा कि सर ये डिस्टेंस है 12, यानी यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस भी लोगे, इतनी डिस्टेंस भी। अब हमें A से लेकर P तक की डिस्टेंस, तो सोचिए अगर मैं इस P से लेकर इसके सेंटर तक जाऊं तो x डिस्टेंस मिलेगी और इतना और ऐड कर दूं, मतलब इतने में इतने को ऐड कर दूं तो AP डिस्टेंस मिल जाएगी और ये डिस्टेंस है x और इसमें क्या ऐड करना है? बिल्कुल, तो इसमें L को ऐड करना है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या आ जाएगी? x प्लस L का होल स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम देके छोड़ देते हैं। अब सिमिलरली हम निकालते हैं क्या? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट बी, इस बी के ऊपर। तो बी के ऊपर तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट बी, फॉर्मूला तो वही है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। डिस्टेंस अब बी से लेकर पी तक की डिस्टेंस, क्योंकि बी की वजह से देख रहे हैं इसके ऊपर, तो यहां पर क्या हो जाएगा बी पी स्क्वायर। अच्छा, इसकी डायरेक्शन, फिर से इसकी डायरेक्शन को समझिएगा। अब ये पॉजिटिव है, इसके ऊपर एक टेस्ट चार्ज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन, और वो रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बी की वजह से ये हो गई। अच्छा, अब इसके ब्रैकेट में इसकी डायरेक्शन तो शो करना होगा, तो वो डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग बी से। अब देखिए डायरेक्शन इसकी समझिए, ये वाली है ना, तो इस डायरेक्शन को हम बीपी भी लिख सकते हैं, एपी भी लिख सकते हैं। तो यहां से बी से लग रहा है, इसलिए अपन इसकी डायरेक्शन को बीपी लिख देते हैं, अलोंग बीपी। ओके, नाउ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब फिर से बीपी के बारे में सोचिए कि ये डिस्टेंस कितनी है। तो इस बार सोचिए, अगर मैं P से लेकर इसके सेंटर तक जाऊं तो x मिलेगा, उसमें से इतना माइनस कर दूं, तो कितना माइनस कर दें, L, तो यही वाली डिस्टेंस होगी। तो इस बार ये डिस्टेंस होगी हमारे पास x माइनस L का स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड, यानी इस P पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड A की वजह से इस डायरेक्शन में लग रही है, B की वजह से इस डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, अब यहां पर नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके ऊपर नेट इफेक्ट कितना होगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट इफेक्ट कितना होगा। तो स्टूडेंट, सबसे मेन चीज क्या है कि थोड़ा सा समझिए कि मुझे कोई 5 न्यूटन के फोर्स से इधर खींच रहा है, 3 न्यूटन के फोर्स से इधर खींच रहा है। ठीक है, तो मेरे ऊपर नेट इफेक्ट कितना होगा, तो 5 इधर। तो सोचिए कि सबसे पहले इसने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, इसने भी 1 न्यूटन का, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इसने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, इसने भी 2 न्यूटन का, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इसने 3 न्यूटन का, इसने भी 3 न्यूटन का, मेरे ऊपर नेट फोर्स 0। लेकिन सबसे पहले देखिए, मैंने स्टार्टिंग में क्या था, ये 5 न्यूटन का फोर्स लगा, तो 3 से 3 ने कैंसिल किया, फिर इसके पास एक्स्ट्रा 2 न्यूटन का, इधर तो है ही, तो मैं इधर जाऊंगा। कितने की वजह से, हाँ बिल्कुल 2 न्यूटन की वजह से मैं उस तरफ जाऊंगा। इसका मतलब क्या है कि मेरे ऊपर नेट इफेक्ट आपने कैसे निकाला, बिल्कुल बड़े वाले फोर्स में से छोटे वाले फोर्स को माइनस करा, और डायरेक्शन भी समझ में आ गई, जो बड़ा फोर्स होगा वही अपने साथ में ले जाएगा उस पॉइंट को। तो बस हमें यह सोचना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन। ठीक है, क्या EB बड़ा है, या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड B की वजह से ज्यादा है, या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड A की वजह से ज्यादा है। तो स्टूडेंट, यहां पर आप लोग देख सकते हो कि ये जो है P इस Q के ज्यादा करीब है, और हम जानते हैं कि डिस्टेंस अगर कम है तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, और यहां से इसके ऊपर ये डिस्टेंस ज्यादा है। या फिर आप ऐसे सोच सकते हो कि सर ये इसके ऊपर पास से फोर्स लगा रहा है, ज्यादा फोर्स लगा, वो दूर से अट्रैक्शन का फोर्स कम लगाएगा। इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर हमें साफ साफ पता चल रहा है क्या, कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड B की वजह से वो ज्यादा है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड A की वजह से। ठीक है, एरोज में हटा देता हूं क्योंकि अपन यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ओके, बहुत बढ़िया। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B is more than the intensity of electric field due to point A. अब net intensity of electric field क्या होगी हमारे पास, therefore net electric field। अच्छा, net electric field तो हमने अभी हाल देखा कैसे करेंगे, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को हम माइनस कर देंगे। तो EB का फोर्स ज्यादा बड़ा है, EA का छोटा है, माइनस कर दिया। चलिए, अब हमारे पास में अगली बात आ जाती है क्या, कि हमारे पास क्या EB की वैल्यूज हैं। तो देखिए, हमने दोनों की वैल्यूज निकाल रखी। EB कितना है, तो ये रहा। तो इसका फॉर्मूला क्या होना है, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में x माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस EA का फॉर्मूला क्या था, या EA की वैल्यू क्या थी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में x प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है,
चलिए स्टूडेंट्स, अब यहां से इसे सॉल्व करना है तो कुछ कॉमन ले सकता हूं। तो यहां पर आप देखोगे कि Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आएगा। अब यहां पर क्या बचना है, 1 अपॉन में x माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x प्लस एल का होल स्क्वायर। ओके, बहुत बढ़िया। अब यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसका एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस x माइनस एल का होल स्क्वायर, देन डिवाइड बाय x माइनस एल का होल स्क्वायर x प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पर अलजेब्रा के सारे फॉर्मूले हमारे पास में यूज होंगे। ठीक है, बोले सर कौन कौन से फॉर्मूले, तो देखिए हम ये फॉर्मूलों को जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर एक ये भी होता है, अगर a प्लस बी हो a माइनस बी हो तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर इस पॉइंट पर तीनों ही फॉर्मूलेज यूज होना है। यहां पे a प्लस बी के होल स्क्वायर का a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहां पर देखिए पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये वाला भी यूज हो गया। चलिए लगाते हैं, इन फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो इमेजिन करते जाइएगा, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर इसकी वैल्यू क्या होगी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xl। अच्छा माइनस है तो याद रखिए जब भी माइनस है तो ब्रैकेट में काम कीजिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xl। ठीक है, इसे ठीक से लिख देता हूं, 2xl। अब नीचे यहां पर डिनोमिनेटर में क्या बनना है, तो देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का। अब दोनों के ऊपर एक होल स्क्वायर था तो इस फाइनल के ऊपर भी होल स्क्वायर। अच्छा अब एक स्टेप में सीधे यहीं पे कर रहा हूं। सोचिए जैसे ही अपन यहां से ब्रैकेट को हटाएंगे, जैसे यहां से मैंने ब्रैकेट को हटाया तो माइनस साइन के अंदर एंट्री होगी, तो ये सबके साइन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ओके अच्छा जैसे ये साइन को चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब आप देख रहे हो क्या कुछ कुछ चीजें कैंसिल आउट हो रही है, बिल्कुल एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, और ये पूरी टर्म ऐड होके आप लोगों के पास क्या बन जानी है, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और दैट इज 4xl। ठीक है, और अपॉन में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, गॉट इट। अब यहां पर थोड़ा सा अपने को और ध्यान देना है, इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ाता हूं मैं। ठीक है, अब ध्यान देते जाइएगा, थोड़ा सा समझते चलिएगा कि अब इसे और अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूं तो कैसे कर सकते हैं। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, E इज इक्वल टू, मैंने इसे कुछ इस फॉर्म में लिख लिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2QL, अच्छा साथ में यहां पर x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बिल्कुल लिख सकते हैं, जैसे 4 को मैंने 2 इंटू 2 के फॉर्म में लिख लिया, x को इधर ले आया और यहां से जो 2 बचा था Q और L। अच्छा ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि स्टूडेंट हम एक बहुत अच्छे से बात जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P इज इक्वल टू क्या होता है, तो वो 2QL होता है, इफेक्टिवनेस ऑफ डाइपोल। यानी अब हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को इस फॉर्म में लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2x, और इस पूरे हिस्से को हम P लिख सकते हैं, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास में एक फॉर्मूला आया। लेकिन अब यहां पर एक चीज और समझिएगा, यहां पर हम एक कंडीशन अप्लाई करते हैं, और वो क्या कंडीशन अप्लाई करते हैं
कि x इज मच ग्रेटर देन बाय l। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, तो थोड़ा सा यहां पर समझिएगा कि जैसे अब हमारे पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टूडेंट्स बहुत छोटा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल कहां पर, हमने नमक की बात कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल जिसको हम हमारी सिंपल आंखों से देख ही नहीं सकते, अब उनसे उसके सेंटर पे हम एक्सियल पोजीशन यहां पर ले रहे हैं, तो ये डिस्टेंस मतलब इसके कंपैरिजन में, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कंपैरिजन में ये जो एक्स डिस्टेंस होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और यहां पर डिस्टेंस समझिए, ये 2l है, उसका भी हमको हाफ ले रहे हैं, तो इसलिए ये डिस्टेंस बहुत छोटी है, इसीलिए l स्क्वायर को, इस डिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे ध्यान से देखते चलिएगा, समझते चलिएगा स्टूडेंट्स, और पेन कॉपी लेकर जरूर बैठिए पढ़ते टाइम। अब जैसे ही हम इसे और समझते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, तो अब यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2x p, ठीक है, डिवाइड बाय में क्या होगा स्टूडेंट्स, तो l स्क्वायर को तो नेग्लेक्ट कर दिया, ये इसकी पावर 4 बन जाएगा, 2 2 जा 4, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 3 बना, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p, p is a vector quantity, divide by x cube, तो that is the intensity of electric field, और इसकी यूनिट क्या आएगी, न्यूटन पर कूलम। हम पढ़ चुके हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट, तो ये फॉर्मूला होगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पे, E इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय x क्यूब। तो यह याद रखिएगा, ये रिजल्ट भी, क्योंकि यहां से कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं और आगे चल के एक डेरिवेशन में सीधे सीधे इसकी हेल्प लेने हैं। चलिए, अब एक बात तो समझ में आ गई सर, इंटेंसिटी ये क्या निकला हमारे पास, तो ये है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। याद रखिएगा ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड। अच्छा, मैग्नीट्यूड है तो सर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की तो डायरेक्शन भी होती है, तो चलिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या निकली, तो फिर से हम डायग्राम में आते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर समझिएगा, ये था हमारे पास। अच्छा, अब समझिएगा कि हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की फाइनल डायरेक्शन क्या निकली, तो देखिए B इसको यहां से इस तरफ रिपेल कर रहा था, ऑब्वियस सी बात है, हम जानते हैं कि EB बड़ा है किसके कंपैरिजन में, E है, या नहीं, हम इसको एक सिंपल सा कि इधर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर 2 न्यूटन का, तो इधर ही पे जीत होगी इसकी, कितने की वजह से, 3 की वजह से। इसका मतलब नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट के ऊपर नेट वाली आई है इस डायरेक्शन, ये है E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब इसकी डायरेक्शन ये, तो इसकी डायरेक्शन को कैसे बताएंगे, A B C से नहीं, हम एक ऐसी करेक्शन बताना चाहते हैं जिससे ज्यादा आसानी से चीजें समझ में आए। जैसे हम लिख सकते हैं कि सर B से P की डायरेक्शन लिख सकते हैं, या A से P की डायरेक्शन, लेकिन हम ऐसी डायरेक्शन लिखना चाहते हैं जो हम लोगों को पहले से ही पता हो। ये सारी चीज तो अपने हिसाब से मानी गई है, A B C, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज स्टूडेंट याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू 2qL के, तो याद कीजिए मैंने बताया था नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, यानी खुद P की डायरेक्शन ये वाली है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P की डायरेक्शन, ओके। अच्छा, अब सोचिए कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल की दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए, तो बस यही हमारा डायरेक्शन शो करने का तरीका होगा। चलिए कैसे अब तरीका होगा, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डाइपोल मोमेंट। क्लियर, बहुत बढ़िया। तो यहां एक ध्यान दीजिएगा कि हम फाइनल इसकी डायरेक्शन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, द डायरेक्शन ऑफ intensity of electric field along the direction of dipole
मूवमेंट। तो याद रखिएगा, इसमें डाइपोल मूवमेंट और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शंस में होते हैं। तो आई होप सो स्टूडेंट, ये पूरा डेरिवेशन आप लोगों को काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने छोटा करके बता दिया, ये एक साथ में क्लियर। अभी हो सकता है थोड़ा सा छोटा दिखे, बाकी मैं पूरा इसको आप लोगों को बता चुका हूं बहुत अच्छी तरीके से। आप इसे साथ साथ में करते चलिएगा, तैयार कीजिएगा, बहुत बढ़िया तरीके से आपकी स्टडी होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने इस एक हिस्से को पढ़ा, ठीक है, जिसमें हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल पोजीशन में, ठीक है। तो कैसी लग रही है आपको क्लास? बिल्कुल स्टूडेंट, सभी लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ में एक थोड़ा सा आप साथ निभाइएगा कि अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से मैं कंटिन्यूस आप लोगों के लिए क्लास रखूं, तो प्लीज 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 इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं करते हैं समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।